ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 28 नवंबर 2025 को मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, शनिदेव मार्गी होकर आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं और वह कौन से 3 कार्य हैं जो भूलकर भी आपको नहीं करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव कब मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए, शनि ग्रह 28 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में वक्री से मार्गी होंगे और ये जुलाई यानी कि 27 जुलाई 2026 तक ये मार्गी अवस्था में मीन राशि में ही गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। शनिदेव की ढैया और शनिदेव की साढ़े साती का जब नाम आता है तो व्यक्ति के अंदर डर पैदा होता है, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती में भी व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। शनिदेव की ढैया 2.5 वर्ष की, वही शनि की साढ़े साती 7.5 वर्ष की होती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्य, मशीनरी, इसके साथ ही रात्रि, ऑयल इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, साथ ही जो व्यक्ति को जीवन में स्टेबिलिटी प्राप्त होती है वो शनि ग्रह के कारण ही प्राप्त होती है। तो मकर राशि वालों, वर्तमान समय में न तो आप शनि के साढ़े साती के प्रभाव में चल रहे हैं और न ही शनि की ढैया का प्रभाव है। अगर हम बात करें तो शनि आपके लिए प्रथम भाव और धन भाव के स्वामी होकर 3rd हाउस में मार्गी हो रहे हैं। निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। आप में साहस और पराक्रम आपके अंदर बढ़ेगा, साथ ही आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नई ऊर्जा का संचार आप अपने आप में महसूस कर पाएंगे। साथ ही सकारात्मक विचारों के साथ में आप आगे बढ़ने वाले होंगे। अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि शनि 3rd हाउस के अंदर जब मार्गी हो रहे हैं तो आपको सेल्स में, टूर एंड ट्रेवल में, इन सभी क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित लाभ देने का काम करेंगे। पिछले समय में यदि छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन खराब हुए थे तो रिलेशन आपके अच्छे होंगे, और जो भी दिक्कत या परेशानियां आपके रिलेशन में या छोटे भाई बहनों को लेकर हो रही थी तो उनसे आपको बाहर निकलने का अवसर मिलेगा, आपके संबंध सुधरेंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो लगातार आपके काम कारोबार में भी ना संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, उन संघर्षों से भी आप बाहर निकलते नजर आएंगे। अब देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव है, शनि तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। देखिए मकर राशि वालों, यहाँ पर यह जो समय रहेगा यह थोड़ा सा संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं जाएगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दे कि संतान यदि आपकी उम्र में बड़ी है तो उनके साथ में नोकझोंक चलती रहेगी, या संतान को लेकर कोई ना कोई चिंता परेशानी आपको यहाँ पर परेशान करेगी। इसके साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको अच्छी सफलता प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड होकर मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। विशेष तौर पर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जो कि अगर मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हो गया, जुडिशरी से जुड़ा हुआ, स्पेशली लॉ के फील्ड से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम है, टीचिंग लाइन का एग्जाम है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आपके लिए यही सलाह दूंगा कि यदि आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं या आप किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड की रिसर्च से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको मेहनत के अनुरूप ही रिजल्ट मिलेगा। भाग्य भरपूर तरीके से आपका साथ देता नजर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट विद्यार्थियों को संघर्ष अभी भी करना पड़ेगा। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से देखा जाए तो समय सामान्य कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो कुल मिलाकर अच्छी स्थितियां रहेंगी। लेकिन हाँ, छोटी मोटी चीजों को लेकर अप एंड डाउन आपके जीवन में चलता रहेगा। तो हम प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखें तो हम सामान्य इस चीज को कह सकते हैं कि स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। हालांकि काम धंधे की अगर बात करें, जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके काम धंधे में बरकत होगी, रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे और कुछ बाहरी लोगों के सपोर्ट से भी आपके रुके हुए कार्य बनने जा रहे हैं। काम धंधे से जुड़े जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपके कार्य बनते रहेंगे और इसके साथ ही आत्मविश्वास में भी आपके वृद्धि होगी।
कार्य व्यवसाय यदि आप नया शुरू करना चाहते हैं, कहीं नई जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यह समय अवधि इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। बिजनेस से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा और आप प्रगति के मार्ग की तरफ भी अग्रसर होंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए यह समय अप्रत्याशित साबित होने वाला है। विशेष तौर पर नौकरी पेशा जीवन में लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके मेहनत की प्रशंसा करेंगे। कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा। कुलीग्स का साथ भी मिलता हुआ नजर आएगा। और इस समय अवधि के दौरान यदि आप प्रमोशन वगैरह की चाहत रखते हैं, काफी लंबे समय से मन चाहे जगह पर ट्रांसफर प्राप्त करना चाह रहे थे, निश्चित तौर पर मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो ट्रांसफर भी आपके लिए प्राप्त होता नजर आएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं तो आपके लिए यहाँ पर चुनौतीपूर्ण समय बिल्कुल नहीं रहेगा। स्थितियां आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी रहने वाली हैं। साथ ही देखिए कि शनि जब तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े जातकों को या जो लोग ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट होता है या सरकारी टेंडर वगैरह आप लेने का काम करते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रगति अवश्य देखने को मिलेगी। पेंडिंग पड़े हुए कार्य भी आपके बनते नजर आएंगे। जो मकर लग्न अथवा मकर राशि के जातक या जातिका विदेशी भूमि से जुड़े हैं अथवा विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा। विदेशी भूमि में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां अच्छी हैं। इसके साथ जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए लाभकारी योग यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। पारिवारिक जीवन की यदि बात किया जाए तो पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। परिवारजनों का सहयोग और जो सपोर्ट होना चाहिए वो आपके साथ में बना रहेगा। इस समय अवधि के दौरान सुख साधन भी आपके बढ़ेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं पर पैसा भी आप खर्च करते नजर आने वाले हैं। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए शनि आपके 9th हाउस को देखेंगे। थोड़ा सा पिता के साथ में मनमुटाव अथवा पिता के हेल्थ को लेकर छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है ये 12th हाउस को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी 12th हाउस को देखेंगे। तो शुभ कार्यों पर पैसा आपका खर्च होगा। आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। धन के मामले के लिए अगर कहा जाए तो देखिए धन लाभ तो आएगा। आप अपने पुरुषार्थ से, आप अपनी मेहनत से, सेल्स से, मीडिया से, कमीशन से जुड़े हुए कार्यों से, मतलब धन आपके पास में अच्छा आने वाला है। धन संचय की तरफ अगर आप अग्रसर होना चाहते हैं तो आप संचित कर सकते हैं, बशर्ते आपके 2nd हाउस से राहु का गोचर हो रहा है। तो देखिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पर जनरेट होते नजर आएंगे। अब आपके जीवन में स्थिरता आपको अवश्य प्राप्त होगी। मैंने कहा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन, तो देखिए जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होता नजर आएगा। जीवन साथी आपका सपोर्ट करेंगे और आप दोनों के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। पति पत्नी के बीच में अगर कोई गिले शिकवे थे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी चल रही थी, तो वो परेशानियां भी आपके लिए यहाँ पर दूर होती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो कि अकल्ट से जुड़ा हुआ है, रिसर्च से जुड़ा हुआ है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इन सभी चीजों में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देखिए मेहनत बढ़ेगी लेकिन लाभ मिलेगा। 3 कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूलकर भी आपको नहीं करने हैं। देखिए मकर लग्न या मकर राशि आपकी 7th भाव के स्वामी बनते हैं चंद्र ग्रह और 5th भाव पर शनि की दृष्टि है। ठीक है, 6th हाउस से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो आपको अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अपने खान पान पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको भूलकर भी नहीं करना है, यानी कि मकर लग्न या मकर राशि के आप जातक जातिका हैं, इस समय अवधि के दौरान आप किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार मत दीजिएगा। अगर आप पैसे इस समय अवधि के दौरान किसी को उधार देंगे तो वो पैसे आपके फंस जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। जुआ, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों से आपको पैसा प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे क्षेत्रों से या ऐसी चीजों को करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तीसरी बात यह रहेगी कि मकर लग्न या मकर राशि के आप जातक या जातिका हैं, शनि की दृष्टि आपके 9th हाउस पर है, तो आप अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को ना भूलें। ठीक है, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म से में आप पैदा हुए हैं, तो उस धर्म का पालन आपको करना पड़ेगा। अगर आप धर्म विमुख होकर कोई काम करेंगे तो उसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो हमने 3 बातें बताई कि आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है, और साथ ही इसके साथ ही धर्म का पालन आपको करते रहना है।
अपना पैसा उधार किसी को नहीं देना है। अगर इन 3 चीज़ों को आप संभाल ले जाते हैं तो बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। अच्छा समय आपका शुरू हो गया है, आपको फायदा भी अच्छा मिलेगा। उपाय क्या करेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर जीवन में कष्ट चल रहा है तो थोड़ा हिम्मत बना के रखिएगा। जितना एनर्जी, जोश और पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आप काम करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट यहाँ पर शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। गरीब व्यक्तियों को आप जूते, चप्पल अथवा काली वस्तुएं भी दान कर सकते हैं।